रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर देते हैं। फटाफट इसकी रेंज कैलकुलेट करने की कोशिश करो। सर मैंने वो कल ट्राई किया क्वेश्चन, तो ऐसे करना था ना, इसको मल्टीपल करके फिर सॉल्व करना था ना। बेटा तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, वापस बोलो, वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मैंने कल इसे ट्राई किया था, फिर तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना था। हाँ, इसे बिल्कुल वैसे ही करना था, y के बराबर मान के और फिर सॉल्व करने की कोशिश करनी थी। ठीक है सर पर वो बड़ा अजीब सा आ रहा है फिर जो इक्वेशन बन रही है। आंसर। हाँ मतलब नहीं, इक्वेशन जो बन रही है 2y(x²) जो ऐसे बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रही है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक सर बार मैं कर लेते हैं सॉल्व एक बार करता हूँ। रुको। क्या? एक बार मैं सॉल्व करता हूँ, है ना? ठीक है सर आप एक बार कर लेना, लेकिन मैंने इसको सॉल्व किया था तो मेरा कुछ आंसर आया था -1/13 से 1/3। अब एक दिक्कत है कि इसमें हम क्लोज इंटरवल्स लेंगे या फिर वो ओपन इंटरवल्स लेंगे। यही तो है आंसर, यही है। बस एक जो केसेस बनाने थे वही केस नहीं बनाए होंगे तुमने। देखो आंसर सामने है, देख लेते हैं। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं यार। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यार, इसे y के बराबर मान लूंगा। तो एक्सप्रेशन मेरे पास क्या लिखा हुआ है, जो लोग कल नहीं आए थे उन लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज देखिए सामने। तो x+2 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना चैप्टर चल रहा है यार, उसके अंदर हम लोग रेंज वाले सेक्शन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो भी चीजें हैं वो हम लोग कल देख चुके हैं। तो y इज इक्वल्स टू अपने पास चल रहा है x+2 अपॉन 2x² प्लस 3x प्लस 6। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसको इससे। तो ये हो जाएगा 2y(x²) 3y का x 6 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x+2। बेटा हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 2y(x²) प्लस x जैसे ही जाएगा ये 3y-1 टाइम्स ऑफ हो जाएगा x, यहाँ पे 6y ये इधर जाएगा तो -2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो 2y(x²) प्लस 3y-1 टाइम्स ऑफ x प्लस 6y-2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसने बोला क्या है, x इज रियल, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी है, x की। दैट मींस द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेंगे आपको, x की वैल्यूज। और x हमेशा इसने क्या बोला है, रियल क्वांटिटी है। तो अगर x रियल है तो बेटा आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने लास्ट क्लास में भी यही बोला था। तो डिस्क्रिमिनेंट को जैसे हमने इक्वल टू 0 किया, दैट मींस 3y-1 उसका होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा 2y, ये 6y-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से देखो, अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकाल लूं तो ये 3y-1 बन जाएगा, और यहां भी 3y-1 है। तो मैं 3y-1 इसको कॉमन निकाल सकता हूं। यहां पे एक पावर निकली तो ये भी कितना रह जाएगा, 3y-1। दूसरा कितना हो गया, 4 × 2 8, और एक 2 यहां से आ गया तो ये कितना हो गया, 16 टाइम्स ऑफ y। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से देखो ये वाला कैसा हुआ, 4 × 2 इज 8, और यहां से 2 कॉमन निकाला था, वो भी इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी तो 3y-1 बनेगा यहां पे, और वो यहां से और यहां से कॉमन निकाला जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको कॉमन निकाला, ये आ जाएगा 3y-1 टाइम्स ऑफ 3y माइनस कितना चल रहा है यार, ये -16, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में -13y, और यहां से कितना हो जाएगा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यार आप सब लोगों को पता है कि अगर हम चाहें तो हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है बोथ साइड, और जैसे आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, ये रिजल्ट कैसा हो जाएगा बेटा आपके पास में, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3y-1, और ये हो जाएगा आपके पास में पॉजिटिव 13y, इससे मल्टीप्लाई किया है, प्लस में आ जाएगा 1। लेकिन क्योंकि यहां पे आप इनइक्वालिटी से डील कर रहे हैं, तो जैसे ही आप नेगेटिव से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, आपका रिजल्ट इनइक्वालिटी का क्या हो जाएगा, चेंज। मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या समझने लगेगा, लेस देन इक्वल टू 0। बस आप इसे क्या कर लीजिए, हाँ
तो ये जब दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तब होंगे ना साइड साइन। बिल्कुल, तो दोनों साइड ही तो मल्टीप्लाई किया है, राइट साइड में 0 है, उससे तुम मल्टीप्लाई कर भी लोगे या नहीं भी करोगे ठीक तो है क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो भाई इसको 0 किया तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू आपके पास में 1/3, आपने इसको 0 किया तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -1/13। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, इसे हम लोग किस पे प्लॉट कर लेंगे, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में -1/13 और ये आ जाएगा 1/3। अब बेटा मेरे पास दो तरीके हैं, पहला तरीका तो है वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर करके चेक करने वाला, उसमें क्या करते हैं हम 1/3 से बड़ी वैल्यू उठाएंगे वो इसके अंदर डालेंगे, 1/3 से बड़ी वैल्यू मान लेते हैं 1 आ गई तो 3 × 1 -1 तो ये आ गया +2, 13 × 1 +1 ये आ गया +14, तो +2 × +14 आ जाएगा +28। हमें नंबर से मतलब नहीं है, हमें उसके साइन से मतलब है। ठीक है, यहां पे फिर तुम -1/13 से 1/3 के बीच में कोई भी वैल्यू चूज करोगे, मान लेते हैं 0 ले लिया, 0 डाला तो 3 × 0 0 हो जाएगा -1, तो ये नेगेटिव आ गया, 13 × 0 ये हो जाएगा 0 +1 तो ये पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा आपके पास में, जो साइन आएगा पूरे का पूरा वो नेगेटिव आ जाएगा। और -1/13 से लेफ्ट साइड की कोई भी एक वैल्यू उठा के आप इसके अंदर डाल दीजिए, जैसे आपने डाला -1/13 से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कोई भी उठा के डाल लो, आप -1 डाल लो, -1 डालोगे तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। अब यार दूसरा तरीका जो होता है इस केस में, दूसरा तरीका हमारे पास में क्या होता है बेटा, सेकेंड मेथड को बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। अब आप बोलोगे सर ये वेवी कर्व मेथड क्या होता है, तो मैं बोलूंगा बेटा वेवी कर्व मेथड के हिसाब से हम कैसे काम करते हैं, हम काम करते हैं पावर्स पे, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ जो भी आपका वेरिएबल चल रहा होता है, जैसे y चल रहा है तो y के कोफिशिएंट पे। तो वेवी कर्व मेथड बोलता है भैया कि सबसे पहले आप चेक कीजिए कि जो y का कोफिशिएंट है वो कैसा है। आपने चेक किया y का कोफिशिएंट यहां पे कैसा आ रहा है, +3, यहां पे भी y का कोफिशिएंट कैसा आ रहा है, +3। वेवी कर्व मेथड बोलता है अगर +3 आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर +3 आ रहा है और +13 आ रहा है, मतलब y का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव आ रहा है दोनों केसेस में, तो जो भी आपका नंबर लाइन पे वैल्यू आई होगी सबसे राइट साइड वाली, उसके राइट में पॉजिटिव लगा दीजिए। फिर से सुनिए, वेवी कर्व मेथड ये बोलता है कि आप कोफिशिएंट ऑफ y चेक कीजिए, दोनों जगह पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है ये जो सबसे राइट साइड में वैल्यू है कितनी दे रखी है, 1/3, उसके राइट की जो वैल्यू है उसको आप क्या कर देंगे, पॉजिटिव। तो यहां पे आ गया पॉजिटिव। अब आप चलना शुरू करेंगे लेफ्ट की तरफ, मैं एक दो क्वेश्चन और दूंगा वेवी कर्व मेथड पे, टेंशन मत लो आप। अब हम चलना शुरू करेंगे लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की वैल्यू आई कितनी, 1/3, लेफ्ट जा रहे हैं तो किसको पास कर रहे हैं हम, 1/3 को। 1/3 कहां से मिला, यहां से। पावर कैसी है, ऑड, ऑड मतलब साइन हो जाएगा आपका चेंज, अगर पहले प्लस था दोबारा आ जाएगा माइनस, मतलब आपको बार बार वैल्यूज इस जोन से उठा उठा के इसमें डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, फिर वापस जाएंगे, यहां भी साइन मिल गया, यहां भी साइन मिल गया, अब जाएंगे फिर से इधर। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है कि -1/13 आया, -1/13 कहां से मिला, इसको 0 करने से पावर कैसी हो गई, 1, 1 मतलब ऑड, ऑड मतलब फिर से आपका साइन कहां से, नेगेटिव से हो जाएगा पॉजिटिव, साइन चेंज। तो आप बोलोगे सर अगर इवन होता तो, मान लेते ये पावर 2 होती तो, या पावर 4 होती तो, या पावर 6 होती, तो बेटा इवन पावर्स के केस में हम क्या करते हैं, हमारा सेम साइन इस तरफ आ जाता। मतलब अगर -1/13 का हम पास कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो इसकी पावर देखेंगे हम, पावर इवन हुई, अगर पावर इवन होगी तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट नेगेटिव ही हो जाएगा अगर इवन पावर रहेगी तो, और ऑड पावर रहेगी तो साइन चेंज। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर पावर वेवी कर्व मेथड में इवन तो साइन डज नॉट चेंज,
और अगर पावर आपकी हो गई ऑड तो साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज। अगर पावर आपका ऑड हो गया तो साइन चेंज होगा, पावर आपका इवन हो गया तो साइन चेंज नहीं होगा। चलिए, ये तो वेवी कर्व मेथड था, इस पे मैं अगला क्वेश्चन दूंगा आपको सिंपल वेवी कर्व मेथड पे सॉल्व करने के लिए, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन साइन स्कीम से भी हम निकाल सकते हैं, जो हमने आपकी एक्सरसाइज, जनरली हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये सब करते हैं, एक्सरसाइज 6.2 में हमने यही सब किया होता है, तो आप उसे चेक करोगे तो आपके पास में साइन स्कीम से प्लस माइनस प्लस आ गया। आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, लेस देन इक्वल टू जीरो की, तो लेस देन इक्वल टू जीरो को आप क्लब कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात फंस जाती है कहां पे, दो जगह पे, उन दो जगह पे बात फंस रही है, उसको हम बनाएंगे केस। मतलब यहां के हिसाब से y का आंसर आ गया कितना, y का आंसर आ गया -1/13 से 1/3। ये किस केस में है, ये हमारा केस 1। कौन सा केस 1, यहां पे जाके देखो, यहां पे जाएंगे हम जहां हमारी क्वाड्रेटिक बनी थी, ठीक, या ये वाला पूरा पार्ट है, इसको क्वाड्रेटिक बना के चेक करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं जरा, कितना हो जाएगा क्वाड्रेटिक अगर मैं इसे बनाता हूं तो, यह आ जाएगा 9y का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 1 माइनस 6y मल्टीप्लाइड बाय, ये हो गया 8y, 8y इंटू 6 कितना हो जाएगा 48 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर, ये तो रहेगा ना भाई 8, ये 24 इंटू 2 48, सही है। और ये इधर जाएगा तो फाइनली आ रहा है -39y² हाँ, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कितना आया था, -39y² हाँ प्लस 10y। ठीक है, ये तो मैं जस्ट उस केस के लिए कर रहा हूं, अगर कोई इसके फैक्टराइजेशन करना चाहता है तो ठीक है, आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से हमारे केस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मैं जस्ट बता रहा हूं कि अगर आप किसी को डायरेक्टली फैक्टर नहीं बनाने हो तो वो क्या यहां से फैक्टर ना बना के अपना चाहे तो इसे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करे और फिर उसे सॉल्व करे। अपना काम कहां है, यहां पे अपना काम है जहां पे हमने क्वाड्रेटिक बनाया। किसका क्वाड्रेटिक बनाया, एक्स स्क्वायर का। तो देखो बेटा, आपने एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बनाया तो y की वैल्यू को चूज करना पड़ रहा है आपको, कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y दे रखा है 2y, अगर इसकी वैल्यू 0, मतलब y की वैल्यू अगर 0 हो गई तो क्या आंसर आएगा, और अगर 0 नहीं होगी तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू आपने 0 कंसीडर किया तो y की वैल्यू को 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसके अंदर, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा y टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 1 टाइम्स ऑफ कितना हो गया आपका x हो गया, प्लस 6 इंटू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया खत्म, ये 0 हो गया खत्म, तो माइनस एक्स यहां से, ये वाला 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल रही है, वो मिल रही है बेटा, इधर जाएगा तो -2। x इज इक्वल टू -2, क्या ये रियल क्वांटिटी को बिलोंग करता है? अगर मेरा x इज इक्वल टू -2 रियल क्वांटिटी को बिलोंग करता है क्या? बिल्कुल बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर था। तो अगर x इज इक्वल टू -2 रियल क्वांटिटी को बिलोंग कर रहा है, जो कि आ रहा है y की वैल्यू 0 करने से, तो यही आपका आंसर रहेगा, मतलब इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं रहेगी। तो केस 1 व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 इसके बीच में -1/13 से 1/3 के बीच में आ रहा है, और y की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करने से ये क्वाड्रेटिक में मुझे x की वैल्यू मिल रही है कितना, -2, एक रियल क्वांटिटी, और x यहां पे रियल दे रखा है, इसका मतलब y की वैल्यू कंसीडर की जाएगी। केस 2 ये भी हो सकता है कि आप बोले नहीं सर मैं तो y की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि उससे मेरा क्वाड्रेटिक खत्म हो जा रहा है। तो y की वैल्यू 0 के लिए ये रेंज वाला पार्ट है, और y की वैल्यू जब 0 इंक्लूड नहीं होगी तो आपको 0 वाले पार्ट को इसमें से हटाना पड़ेगा बस, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा -1/13, 1/3 माइनस में कितना 0। सर एक बात वो बता दो सर, y हमने 0 लिया तो क्यों लिया था, लाइक वो वैसे वाला पार्ट बता दो जो y देखो, y अगर आप 0 कंसीडर करते हो ना बेटा, क्योंकि एक देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रखना चाहते हैं
तो अब y का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको जीरो नहीं कर सकते। तो अगर आप उसे जीरो नहीं करोगे तो y की वैल्यू जीरो आंसर में इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन अगर आपने बोला कि नहीं भाई हम इसे क्वाड्रेटिक की जगह लीनियर में भी काम करवा सकते हैं, तो आपने क्या बोला, a की वैल्यू के लिए तो हो रहा है ऐसा, तो आपने बोला ठीक है यार y की वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपके लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां से अपने को x की वैल्यू -2 मिल रही है। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब अगर आप जीरो रख देते हैं, अब वो कुछ भी होता, कल y-1 था आज y है, तो अगर वो जीरो आ रहा है तो उसको जीरो सब्स्टिट्यूट करने पे मुझे देखना पड़ेगा कि x की क्या वैल्यू आ रही है। अगर वो रियल वैल्यू आ रही है और x यहाँ पे रियल के बराबर दे रखा था, तो हमें बोलना पड़ेगा कि जब y की वैल्यू जीरो रहेगी तो मेरा कहने का मतलब है इसे मुझे आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा, और y की वैल्यू जीरो नहीं लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक को बिलोंग करता है और उसे सॉल्व करने का भी सेम ही प्रोसेस रहेगा, उसमें बस आपको आंसर में से जीरो को हटा देना। सर हम फिर आंसर में मतलब कौन सा कंसीडर करेंगे केस, कोई भी इन दोनों में से? कल भी तो यही समझाया था मैंने, वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पे। ठीक है ना, ऑप्शंस पे उसने क्या पूछना चाहता है, वो क्या बोलना चाहता है। कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक क्वेश्चन आपके पास शीट में ऐसा बनेगा, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को जीरो करने पे आपके पास यहां पे एक्स वाला टर्म नहीं बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा। जैसे अगर मैं एक्सप्रेशन ऐसा ले लेता 2y(x²) y टाइम्स ऑफ x प्लस 2 = 0, अब ये एक्सप्रेशन चल रहा होता मेरा, यहां पे तुमने y की वैल्यू को जैसे ही जीरो किया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये तो जीरो नहीं हुआ ना, तो 2 आपका जीरो के बराबर हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कभी आंसर में इंक्लूड ही नहीं हो सकता, मतलब आपका आंसर हमेशा ये वाला रहेगा। समझ गए? तो ये क्यों बताए गए हैं, दो केसेस क्यों बताए गए हैं, ताकि अगर बाई चांस ऑप्शन आपका घुमा के पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए, हम उसका आंसर दे पाए। समझ गए मेरी बात कार्तिक? हाँ सर समझ गया। हाँ भाई बताओ, ओम समझ आया लड़के? यस सर समझ गया। एकता? यस सर। आया या नहीं आया एकता? ऐसे झूठ बोल रही हो। सच्ची में आ गया। अच्छा, कार्तिक ने बता दिया है। कुणाल कुछ भी समझ आया लड़के? कुणाल तुम्हारा पहला दिन है शायद, ये मैसेज कर रहे हैं ये। शोभित, तरुण? सर प्रीवियस क्लास मिस कर दी थी तो मुझे अभी समझ में नहीं आया, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग देखूंगा। कोई नहीं, तुम देखो ना, सिंपल, प्रीवियस क्लास का ज्यादा कनेक्शन है नहीं, सिंपल सी चीज है। तुमने रेंज वाला पार्ट, रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं तुमको थोड़ा बहुत याद है? तुम्हारा 12th क्लास के फंक्शंस में 1-2 फंक्शन वाला काम करते थे जब तुम, है ना? 1-2 वाले केस में तुम इसे y के बराबर करते थे ना? यस सर, यस सर। बस तुम उसे y के बराबर कर दो, y के बराबर किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा आपका? पूरा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x आ जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x का मतलब क्या है? आपने यहां बोला हुआ है x इज रियल, दैट मींस इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बनाया हमने, y का एक्सप्रेशन बन गया, y के फैक्टर्स बन गए, y के फैक्टर लेस देन इक्वल टू 0 आ रहे हैं, इसको 0 किया, इसको 0 किया। अब तुमने ये काम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में किया होगा, है ना? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में तुम क्या निकालते थे? इससे इसका साइन कैलकुलेट करने की कोशिश करते थे ना हमेशा। यस सर। अरे वेवी कर्वी मेथड, और जो आपने पहले बताया था कि क्या बोल रहे हो? वेवी कर्वी मेथड जो आपने बताया अभी। हाँ, ये तो मैंने पहली बार बताया आज। अच्छा, ओके। ये मैंने पहली बार बताया, अभी इसका क्वेश्चन दे रहा हूं वेवी कर्व का, है ना? तुम वेवी कर्व से मत करो अभी इसको। वेवी कर्व तो मैंने आज इसलिए सिखा दिया क्योंकि कल वालों को लगेगा नया क्या है इसके अंदर, ठीक है ना? बाकी कुछ नहीं है, इसको सीधा -1/13 रखा, 1/3 रखा, 1/3 से आगे की क्वांटिटी उठा के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, वो पॉजिटिव, -1/3 से 1/3 की वैल्यू उठा के डालोगे इसके अंदर, तो हमें ये क्वांटिटी के प्रोडक्ट का साइन चाहिए, वो नेगेटिव और फिर दोबारा आएगा ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले को कंसीडर कर लो, वो आंसर है। अब दो केस बनेंगे, क्यों बनेंगे शोभित? ये सिंपल सा काम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपके पास में x² की, तो कोफिशिएंट ऑफ x² अगर 0 कर देंगे तो उस केस में एक रिजल्ट आ जाएगा, और अगर वो 0 के बराबर नहीं करेंगे तो क्योंकि इस आंसर में 0 आ रहा था -1/13 से 1/3, उसको आपको हटाना पड़ेगा। बस दो केसेस है। यस सर, आ गया। समझ गए शोभित? यस सर। हाँ भाई, तरुण बताओ बेटा। तरुण आ गया सर। आ गया पक्का ना? हाँ यस सर।
चलो अब वेवी कर्व मेथड को सीखते हैं। तो अगर मेरे सामने x माइनस 1 इसकी पावर 1, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से लेते हैं। ये लो, ये दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे वैल्यूज ऑफ x निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई कर सके। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। which satisfy the given inequality। हाँ भाई, तो वेवी कर्व मेथड सीखेंगे इसके अंदर। कुछ नहीं करना बेटा वेवी कर्व मेथड के लिए। सबसे पहले इसको जीरो करो, अंदर वाले को x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसको जीरो करेंगे तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नंबर लाइन पे कर लो प्लॉट। 1 आएगा एक जगह, जो भी छोटा है वो लेफ्ट में, जो भी बड़ा है वो राइट में। छोटा कौन आ रहा है 1, बड़ा कौन आ रहा है 2। बस काम खत्म। अब देखो वेवी कर्व मेथड ये बोलता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक करो। आप सबसे पहले दोनों जगह पे 2 3 4 6 जितनी भी जगह उन पे इसको चेक करो। आपने चेक किया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, तो बोलेगा जो भी सबसे राइट वाला पार्ट है ना उसके राइट में आप लगा दो पॉजिटिव। फिर आप जाएंगे लेफ्ट साइड, यहां से कौन पड़ा 2 आया यहां से, उसकी पावर क्या है 1 होती है ऑड। ऑड होगा तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था ऑड मतलब साइन चेंज। तो ऑड के केस में कैसा हो जाएगा, साइन आपका हो जाएगा चेंज। ये हो गया चेंज, ठीक है। उसके बाद आता है ये वाला, ठीक है। तो ये ऑड होने से हो गया आपका साइन चेंज, ठीक है। अब इसके बाद में माइनस वाले केस में आते हैं। ये कहां से मिला, यहां पे कौन आया 1 आया यहां से, इसको जीरो करने से पावर कैसी है 1 मतलब ऑड, ऑड मतलब फिर से साइन चेंज। आपको कौन से साइन वाला चाहिए, ये पूरा का प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट, ये आपका आंसर है। माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। बताओ इसके अंदर कोई दिक्कत है क्या। पहले मैं 1-2 क्वेश्चन सिखाऊंगा, फिर मैं सीधा क्वेश्चन आपको दूंगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है इस पार्ट में, तो प्लीज बताइए। नो सर। कुणाल, शोभित ने तो बोल दिया, तरुण, एकता। कोफिशिएंट माइनस होता तो कोफिशिएंट माइनस होगा तो पहले हम उसे पॉजिटिव बनाएंगे तरुण, ठीक है। ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा ना। हाँ, ग्रेटर देन से चेंज होके लेस देन हो जाएगा। दूंगा मैं ऐसा क्वेश्चन तुमको, ठीक है। सर अभी ग्राफ बनाएगा। क्या बोल रहे हो, फिर माइनस वाला आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। हाँ क्या बोल रहे हो। सर अभी हम इसकी रेंज लिखेंगे ना। हाँ माइनस लिख दिया ना, x इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी, ठीक है। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट की बस तरफ। एक डाउट है हाँ सर, अगर जब दोनों माइनस होंगे तब तो हम नेगेटिव कॉमन लेके वैसे कर देंगे कि उसका वो उसका साइन चेंज कर देंगे। लेकिन अगर कोई एक नेगेटिव है और कोई एक पॉजिटिव है तब। अभी देता हूँ क्वेश्चन, देखते जाओ, एक एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। ये देखो अगला है मेरे पास, यही सेम अगर क्वेश्चन हो, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है और ये लेस देन इक्वल टू 0 में लिखा हुआ है, तो क्या तरीका लगाएंगे। इसको किया 0 तो 1 आ गया, इसको किया 0 तो 2 आ गया। नंबर लाइन पे प्लॉट किया 1 एंड 2। आपने देखा कोएफिशिएंट ऑफ x दोनों के केस में क्या है पॉजिटिव, तो राइट साइड वाले के सामने लगा दिया पॉजिटिव। अब 2 को कैसे क्रॉस कर रहे हैं, 2 को क्रॉस कर रहे हैं हम लेफ्ट साइड, तो आप क्या बोल रहे हो, 2 के लेफ्ट साइड में हमने जाना चाहा तो आपने बोला 2 कहां से मिल रहा है, यहां से। पावर कैसा है, पावर कैसा है इवन है तो साइन सेम रहेगा, ठीक है। फिर जाएंगे इसके लेफ्ट साइड में 1 के, 1 आया यहां पे, पावर कैसा है ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। आपको चाहिए लेस देन 0 वाला पार्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनिट, ये आपका आंसर है। कहां 1 टू इंफिनिटी लिख रहे हो लड़के। नहीं सर समझ गया, वो साइन नहीं देख रहा है ना। तो माइनस इंफिनिटी से 1, ये आपका आंसर है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें। तो याद एक ही चीज रखनी है, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव
अगर कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो जो भी सबसे राइट में आ रहा है राइट के राइट में आप लिख दो पॉजिटिव, बस। फिर उसके बाद में काम करो लेफ्ट जाने का, तो पावर चेक करते जाओ। अगर इवन पावर है तो आपके पास में क्या आएगा, सेम साइन आ जाएगा। ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ। थर्ड पार्ट, अब मैंने बोल दिया x माइनस 1 प्लस 1 इसकी पावर 3 दे रखी है, x माइनस 2 इसकी पावर अपने को मिली हुई है 5, और x प्लस 3 इसकी पावर मिली है अपने को 4। ये मेरे को लेस देन 0 करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे यार, इसको 0 करोगे, कितना आया 1, इसको 0 करोगे आया 2, इसको 0 करोगे आया -3। आप इन सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दोगे। ठीक है, ये कितना आया 1, ये कितना आया 2, -3, 1 एंड 2 ये आ गया मेरे पास। अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे जी ऐसा है, आपने तो बोला था कि ये क्या होना चाहिए हमारे पास में, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आप यहां पे तो आ रहा है सर नेगेटिव, तो मैं क्या करूं, तो मैं बोलूंगा बेटा देखो -1 की पावर 3, इससे बोथ साइड मेरे को करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई। मतलब क्योंकि -1 की पावर 3 किसे मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो -1 इसके अंदर मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो -1 की पावर 3 बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो इनइक्वालिटी सिंबल है, इसको -1 का क्यूब नेगेटिव ही होता है, इसलिए इनइक्वालिटी सिंबल आपका बदल जाएगा और इधर भी -1 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर 2 जगह होता तो मैं बोलूंगा इसको भी करना पड़ता, इसको भी करना पड़ता। आप बोलो 3 जगह होता तो मैं बोलो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो ये सब चीजों की टेंशन मत लो, आपको पॉजिटिव बनाने पे फोकस करना है। अभी अंदर जाएगा तो x माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, यह आ जाएगा x माइनस 2 की पावर 5, यह आ जाएगा x प्लस 3 की पावर 4 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। बस काम ही खत्म हो गया। अब तो आंसर कैसे चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है सब जगह, तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब आप बोलोगे सर इस 2 को कहां से अचीव किया है, मैं बोलूंगा यहां से। पावर कैसा है, ऑड, ऑड है तो साइन चेंज। 1 को कहां से अचीव किया है, यहां से। पावर कैसा है 3, 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज। अच्छा, -3 को अचीव किया है यहां से। पावर कैसा है, और इवन, इवन है तो साइन आपका चेंज नहीं होगा, साइन आपका कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा, साइन कंटिन्यू हो जाएगा। मुझे इसका कोई आंसर लिख के बता सकता है क्या, कैसे इसका इंटरवल लिखे जाएंगे? ग्रेटर देन 0 है तो -∞ से -3, हाँ -3 से 1, हाँ, 2 से ∞। ओपन क्लोज। सर वो ओपन रहेगा क्योंकि सर वो इंक्लूडेड नहीं है इसमें। बिल्कुल सही पहले है। आप ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखते थे ना, वो इक्वल टू नहीं है पार्ट ऑफ इसमें। यूनियन -3 to 1, यूनियन 2 to infinity, और कैसे लिख सकते हैं, और देखिए सो -∞ से 1 तक लिख सकते हैं सीधा। बिल्कुल, -∞ से 1 तक लिखेंगे, उसमें से एलिमेंट घटाना पड़ेगा -3, इसका यूनियन लिया जाएगा किसका, 2 से लेके इंफिनिटी तक में। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूं? यस सर। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? ये क्लियर हुआ? अब दे दूं कोई भी ऐसा रफा दफा करने वाला क्वेश्चन दे दूं, एक बढ़िया सा है? क्लियर हो गया ओम, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ लड़के? यस सर। हो गया? -1 का क्या किया था हमने? -3 के लिए क्या किया शोभित, वापस बताओ क्या बोलना चाह रहे हो? हमने वो -1 साइन का क्या किया? माइनस जो x पे -1 माइनस साइन था, x प्लस 1 होल स्क्वायर। हाँ, तो हमने बोथ साइड -1 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसका रीजन सुनो, देखो तुम्हारे पास में क्या है, -x प्लस 1 है, उसका क्यूब है, -1 का क्यूब है, माइनस मल्टीप्लाई हुआ, -1 इंटू -x प्लस 1 उसका क्यूब है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, x -1 उसका क्यूब है यार।
ऐसे बदला है इसको, और बोथ साइड क्योंकि ये लेस देन 0 वाला था तो ये -1 का क्यूब बोथ साइड मल्टीप्लाई हुआ है, -1 का क्यूब होता कितना है, माइनस ही तो होता है, तो इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, तो जब भी आप दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई करोगे आपको इनइक्वालिटी सिंबल बदलना पड़ेगा, पहले लेस देन 0 था, अब ग्रेटर देन 0। शोभित ओके सर, आगे सर सुनिए। और पूछो क्या दिक्कत है। सर हमने ये आपने -3 जो आपने एंड में लिखा है बिल्कुल वो इसलिए करा क्योंकि वो 2 बार आ रही है वैल्यूज उसकी। कौन से केस में? x बिलोंग्स टू -∞ से 1 माइनस फिर -3 करा आपने। हाँ -3 करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि -3 पे ये 0 हो रहा है। अच्छा हाँ हाँ, दो बार वैल्यू नहीं आ रही है, -3 पे 0 हो रहा है। तुमने क्यों यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया बताओ? सर वो इक्वल नहीं है उसकी। हाँ, क्योंकि -3 को आपको निकालना ही पड़ेगा, अगर -3 आपने डाल दिया तो आंसर इक्वल टू 0 में आ जाएगा, इसलिए मुझे उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है। तरुण तुम्हारा आंसर सेम था क्या जो तुम बोल रहे थे? यस सर। सेम है? यस सर। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, देखते हैं वो आपसे हो पाता है या नहीं। x की पावर, x की नहीं, x - 10 उसकी पावर 10, x + 1 उसकी पावर 5, x - 4 उसकी पावर हमने रख दी ऐसे 3 रख देते हैं, डिवाइडेड बाय x प्लस में 2 उसकी पावर हमने रख दिया 2। ये पार्ट मुझे करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताइए आंसर बताइए। सर इसमें दोनों साइड x + 2 का होल स्क्वायर से वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। इनइक्वालिटीज में कभी भी वेरिएबल को आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो दोनों साइड मल्टीप्लाई करने का मतलब यही होता है कि अगर आप बोथ साइड x + 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो काट देगा इसको और इधर वो 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने। इनइक्वालिटीज में अगर कोई टर्म x कंटेनिंग है तो आप नहीं कर सकते उसको, और उसमें फर्क भी पड़ता है यार, ये पॉजिटिव नेगेटिव पे बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये पॉजिटिव है, अभी तो करोगे तो आप फिर भी आंसर मैच हो जाएगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव मतलब स्क्वायर है, अगर क्यूबिक होता तो गड़बड़ हो जाती है, या पावर 5 होता, ऑड पावर होती तो और भी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मत ही करो तो ज्यादा सही है। जल्दी बताओ। -∞ to -1 यूनियन 4 to ∞, ऐसा कुछ ओम ने आंसर दिया है। देखते हैं बाकी लोग क्या आंसर देते हैं। सर सही है उसका, -∞ से -1 यूनियन 4 से ∞। चलिए तो जिन लोगों से नहीं हुआ वो देखिए, इसको 0 कीजिए तो x = 10 आ जाएगा, इसको 0 करेंगे x = -1 आ जाएगा, इसको 0 करेंगे x = 4 आ जाएगा, इसको 0 करेंगे x = -2 आ जाएगा। नंबर लाइन पे कर लीजिए इनको प्लॉट। कौन आ रहा है सबसे पीछे? -2, उसके बाद -1, उसके बाद 4 और उसके बाद 10। अब आप बोलोगे सर इसको भी 0 क्यों किया? तो मैं बोलूंगा बेटा ये भी इनइक्वालिटी में ही आएगा, इसमें भी वेरिएबल है, ये भी इनइक्वालिटी का पार्ट बनेगा ही बनेगा, आप उसे छोड़ नहीं सकते।
तो आप बोलोगे सर ठीक है मान लेते हैं। फिर आपको क्या चेक करने के लिए बोला वेवी कर्व लगाने के लिए? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सब जगह कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो इसके राइट साइड में कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। सबसे बड़ी क्वांटिटी के राइट साइड में कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। फिर जाएंगे यहां से लेफ्ट में, तो 4 से 10, ये 10 कहां से मिला आपको? यहां से। पावर कैसी है? इवन। इवन तो साइन सेम। 4 मिला यहां से, चेंज। -1 मिला यहां से, पावर कैसी है? ऑड। ऑड मतलब साइन चेंज। -2 यहां से, पावर कैसी है? इवन। इवन मतलब साइन सेम। तो बस करना क्या है आपको? +1 +1 प्लस, तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, कैसे लिखे हैं? -∞ से। बताओ जरा, कोई ढंग से इसका आंसर बता दे तो मजा आ जाए। सर -1 तक। -∞ से -1, ओपन क्लोज। क्लोज। क्लोज, ठीक है। और यूनियन 4 से इंफिनिटी। यूनियन कहां से इंफिनिटी? 4 से इंफिनिटी। इंफिनिटी। कितने लोग कहते हैं कि ये आंसर सही है, कितने लोग कहते हैं ये आंसर गलत है? ये जो -∞ से -1 है, इसमें -2 भी तो होना चाहिए, फिर वो ब्रैकेट में क्लोज। ब्रैकेट में क्लोज, तो वो तो ऑलरेडी आ गया ना इसके अंदर। देखो ये जा रहा है ऐसे, तो ये तो पूरा आंसर है। अगर तुम -∞ से -1 लोगे तो उसमें जो आंसर है उसमें -2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जैसे तुमने यहाँ 4 से लिया इंफिनिटी तक, तो उसमें 10 जैसे आ रहा है, ऐसे ही -∞ से -1 में -2 आ रहा है। कोई मुझे बता सकता है कि क्या कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, या ये सही आंसर है? जल्दी बताइए सर अगर पावर्स के नेगेटिव होने से आंसर में कोई चेंज नहीं होगा तब तो ठीक है, नहीं तो अगर पावर्स के नेगेटिव होने से साइन में अगर कुछ चेंज आता है तब ये गलत होगा। कुणाल का कहना है -1 से 0 आएगा। -1 से 0, कुणाल कैसे? सर वो वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो। किस में? सर इक्वेशन में। -1 सब्स्टिट्यूट करने पे 0 आएगा। हाँ सर तो वो तो सही है कुणाल, -1 डालने से 0 आ रहा है, तो 0 तो इंक्लूडेड है ना बेटा इधर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ गए सर, समझ है ना। मिस्टेक इसमें कुछ और है यार, आप वो मिस्टेक नहीं पकड़ पा रहे हो। और पता है बहुत कॉमन मिस्टेक है, आपको देख के समझ आ रहा होगा। देखो इंटरवल ऐसे ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरवल लिखने में कुछ गड़बड़ हुई है, बस उतना पकड़ लो तो मैं मान जाऊंगा कि चलो ठीक है जी, हम एकदम सही पढ़ा रहे हैं, वरना हम एकदम बकवास पढ़ा रहे हैं और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सोचो तो थोड़ा सा। फंस गए। 10 तक होगा। नहीं यार, चलो ठीक है, मैं हिंट देता हूं। एक बात बताओ, 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 0। अगर मैं यहाँ 10 0 आएगा। सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 10 - 10 कितना हो जाएगा? 0। यहां रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आ गया वो इक्वल टू है। ठीक है, सही है। 4 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा? 4 - 4, आंसर कितना हो गया? 0। सब उससे मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ जाएगा 0। -1 रखेंगे तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो ये भी मल्टीप्लाई हो गया, आंसर 0। अगर मैं -2 रखूंगा तो क्या आंसर आएगा? सर वैलिड नहीं होगा। अगर मैं -2 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा? मुझे बस इतना बता दो। सर इंफिनिटी आएगा। इंफिनिटी आएगा, ठीक है, क्योंकि आप -2 रखेंगे, ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, नीचे वाला 0 हो जाएगा। ऊपर कोई फाइनाइट क्वांटिटी आएगी -2 रखने से, और नीचे आ जाएगा 0, वो आ जाएगा इंफिनिटी। इंफिनिटी जो है वो कभी भी कंसीडर नहीं होगा। तो इस वजह से ये आंसर लिखा तो सही गया है, बस हल्का सा इसके अंदर चेंज है,
आपको -2 निकालना पड़ेगा, फिर यूनियन लगाना पड़ेगा, और अब -∞ से -2, यूनियन -2 से -1 एंड यूनियन 4 to ∞, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? क्या इसमें कोई दिक्कत लगी आपको तो प्लीज बताइए। समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या आया क्या नहीं आया, जल्दी बताओ। सर अगर इन्फिनिटी आएगा तो इन्फिनिटी तो 0 से बड़ा ही है, तो इन्फिनिटी 0 से बड़ा है, लेकिन बेटा इन्फिनिटी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी होती है। क्या तुम्हें इन्फिनिटी पता है क्या कहां है? मेरा कहने का मतलब है इन्फिनिटी रिस्पेक्टिव होता है, कभी इन्फिनिटी फिक्स नहीं होता। ठीक है, जैसे तुमने बोला कि भाई जो है, मान लेते हैं 1 रुपए के कंपैरिजन में 1 करोड़ रुपया इन्फिनिटी है, ठीक है, लेकिन 1 करोड़ 1 रुपया भी तो इन्फिनिटी है, 1 करोड़ 2 रुपया भी तो इन्फिनिटी है, 1 करोड़ 3 रुपया भी तो इन्फिनिटी है, 1 करोड़ 4 रुपया भी तो 1 रुपए के कंपैरिजन में इन्फिनिटी है, और उससे ऊपर जितनी भी क्वांटिटीज पॉसिबल हो सकती है वो सब इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम 1 रुपये के कंपैरिजन में किस इन्फिनिटी की बात कर रहे हो, इसके बारे में तुम कह नहीं सकते ना कुछ भी। इसीलिए इन्फिनिटी के केसेस में जनरली अनसर्टेन क्वांटिटी या नॉट डिफाइंड क्वांटिटी वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे वो जो क्वांटिटी आएगी वो नॉट डिफाइंड आएगी। तो जो नॉट डिफाइंड क्वांटिटी आ रही है ना, वो 0 से बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। वैसे भी माना जाता है कि 2D के अंदर ये एक लूप की तरह काम करता है। कैसे लूप की तरह काम करता है? ये माना जाता है कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी सेम पोजीशन पे है, तो ये घूम के जाता होगा ऐसे और यहां से वापस आ जाता होगा इसके पास में। ये एक लूप है, ऐसे ही ये घूम के जाता होगा ऐसे और ये इसमें वापस आके मिल जाता होगा। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा लूप है मैथमेटिकली। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है इन्फिनिटी को हम लोग हमेशा सेग्रीगेट करके रखते हैं, अलग करके रखते हैं। बताइए, समझ आया? यस सर। सब लोगों को क्लियर हो गया ना? एकदम बढ़िया। यस सर। किसी को कोई तकलीफ दुख समस्या तो नहीं है? चलिए, ये है वेवी कर्व मेथड। तो एक आध दो क्वेश्चन करने से आपको वेवी कर्व मेथड की थोड़ा बारे में आइडिया लगा होगा, बार बार यूज होता जाएगा, हम यूज करते जाएंगे। तो हम लोग अब जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज कॉमन रूट। तो हेडिंग लिखो बेटा, हेडिंग लिखो कॉमन रूट्स, हेडिंग लिखो कॉमन रूट्स। तो पहले 1 कॉमन रूट की कंडीशन ली जाएगी, फिर पहले 2 कॉमन रूट्स की कंडीशन लेंगे, फिर 1 कॉमन रूट की कंडीशन को प्रूव करेंगे, और फिर हम क्वेश्चंस पे काम करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास में 2 क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, हेडिंग लिख लो कॉमन रूट्स। उसमें कौन कौन सी इक्वेशन है? एक है a1x² b1x + c1 = 0। दूसरी आपके पास में a2x² + b2x + c2 = 0। ये 2 कॉमन रूट्स है आपके, 2 कॉमन इक्वेशन है आपके पास, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी कॉमन नहीं। अब रूट कॉमन का मतलब क्या है? 2 रूट कॉमन मान लेते हैं इसका पहला रूट अल्फा, इसका बीटा। इसका भी अगर रूट अल्फा हो जाए या बीटा हो जाए तो उनके बीच में एक सिमिलैरिटी होगी, कोई कंडीशन होगी, उस कंडीशन को कोएफिशिएंट से मैच करना है अपने को। तो जरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान ले ये एक्सप्रेशन है मेरे पास x² - 5x + 6 = 0। मुझे पता है मैं इसे सॉल्व करूंगा तो x - 2 x - 3 = 0 आ जाएगा। x - 2 को 0 किया तो x = 2, x - 3 को 0 किया तो x = 3। इसी तरीके से अगर आप कोएफिशिएंट्स को, सारे कोएफिशिएंट्स को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 2 से, तब भी आप इसे सॉल्व करेंगे ना, चाहे फैक्टराइजेशन से कीजिए चाहे किसी भी चीज से कीजिए। चलिए मैं फैक्टराइजेशन से कर देता हूं। 24 आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन आ रहा है -10, तो सीधा सीधा है 2x² - 6x कर देता हूं, -4x + 12 = 0। ये 2x कॉमन तो x - 3, यहां से -4 कॉमन तो x - 3 = 0। यहां से x - 3 आ गया, यहां से देखो आ जाएगा 2x - 4 = 0। मैं चाहूं तो यहां से कॉमन निकाल सकता हूं किसको? 2 को, तो 2 टाइम्स ऑफ x - 3 x - 4 = 0, सॉरी x - 2, x = 2 एंड x = 3। दोनों ही इक्वेशन में यहां पे और यहां पे रूट कैसे आ गए? सेम। दोनों ही इक्वेशन में रूट आ गए सेम, मतलब इन दोनों में कोई ना कोई सिमिलैरिटी तो है। हाँ भाई, मुझे देखने से ही पता चल रहा है। क्या सिमिलैरिटी पता चल रही है? इसका कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट को डिवाइड कर दो तो कितना आया? 1/2।
इसका कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को डिवाइड करो तो -5 -10, इसका कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को डिवाइड करो तो 6 डिवाइडेड बाय 12। मतलब यहां से आ जाएगा 1/2, माइनस माइनस कैंसिल, यहां से भी आ जाएगा 1/2, माइनस माइनस कैंसिल, यहां से भी आ जाएगा 1/2। ये आपका आंसर है। तो इसका मतलब अगर दो इक्वेशंस दोनों रूट कॉमन रखती हैं तो उसका मतलब ये हो जाएगा, अगर दो इक्वेशन दोनों रूट कॉमन रखती हैं तो उसका मतलब ये हो जाएगा बेटा कि उनके जो कोफिशिएंट्स का रेशो है ना, रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स का एक्स के साथ, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, वो हमेशा कैसा आएगा? सेम। हमेशा कैसा आएगा? सेम। तो यही इसने यहां पे लिखा है कि अगर a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 एक इक्वेशन है, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 दूसरी इक्वेशन है, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 किसके लिए यूज होगा? व्हेन बोथ रूट आर कॉमन। बोथ रूट आर कॉमन का मतलब है बोथ रूट्स आर सेम, तो उसके लिए यूज होगा। फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए कॉपी में यार। जल्दी नोट कर लीजिए और मुझे बताइए। पढ़ लिया सर। बढ़िया, बड़े आगे। बाकी लोग नोट हो गया? जल्दी बताओ, जल्दी। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। बढ़िया यार, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोल रहा हूं एक रूट कॉमन की सिचुएशन कैसे निकाला जाएगा। तो है a1x स्क्वायर b1x c1 इज इक्वल टू 0 एक है, दूसरा a2x स्क्वायर b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन है। मान लेते इसमें एक रूट है अल्फा और इसका भी एक रूट है कितना? अल्फा। आप इसे सेटिस्फाई कराइए। a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। आप इसे भी सेटिस्फाई कराइए। a2 अल्फा स्क्वायर b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दोनों ही को सेटिस्फाई करा लिया हम लोगों ने। अब देखो यार ध्यान से, क्या आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड याद है क्या? यस सर। 10th क्लास का एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था, क्या आपको याद है क्या? उसमें क्या होता था? यस सर। x अपॉन, फिर हम लिखते थे B1 y into अपॉन C2 और फिर 1 अपॉन। ठीक है ना? वो सर क्रॉस y नेगेटिव नहीं लेते थे? नहीं यार, वो इस तरफ अगर रहता था ना c1 c2 इस तरफ रहता था तब लेते थे यहाँ पे माइनस, और तुम y को नेगेटिव लेते हो तो तुम ऑर्डर बदलते हो। ठीक है, ऑर्डर बताता हूं कैसे बदलते हो। x के केस में देखो, x के केस में x को ब्लॉक कर दो, b1 को मल्टीप्लाई करो c2 से, b2 को मल्टीप्लाई करो c1 से। अब अगर तुम इसे माइनस लेते हो तो y वाले केस में y के कोफिशिएंट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, a1 c2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा a2 c1 से। लेकिन अगर मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं तो ये a2 c1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये a1 c2 से। शोभित याद आया? यस सर। कौन बोल रहा था? ओम बोल रहा था? कौन बोल रहा था? किसको? हाँ सर मैं बोल रहा था। तो समझ आया? जी सर। यस सर। तो सर नेगेटिव लेके याद करना आसान रहेगा ना, कि मतलब याद रहेगा कि जैसे a1 से करना है, तो वैसे इसलिए बोल रहा था। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो तुम। ये वाला एज इट इज रखा गया तो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, a1 b2 माइनस b1 a2, तो x कितना आ जाएगा आपके पास में? ये वाली टर्म इसके साथ चली जाएगी, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन कितना है?
a1 b2 माइनस b1 a2। इसी तरीके से y कितना आ जाएगा, a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। क्या आपको याद है? अगर याद नहीं है तो मैंने रिकॉल करवाया है यार ये। ठीक है, तो x y 1 रख दिया, x के केस में इसे फिक्स कर लीजिए, तो y कितना, ये y वाले केस में कितना हो जाएगा, b1 c2 से मल्टीप्लाई होगा b2 c1 से। y के केस में इसे फिक्स कर लीजिए, a2 c1 से होगा a1 c2 से। और ये z, ये c1 वाला इसे फिक्स कर लीजिए, a1 b2 a2 b1। इसको x को इसके उधर ले जाए, y को इसको उधर ले जाए, तो x और y आ जाएगा। ठीक है, अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाती है। क्या बदल जाती है कि आप ध्यान से देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही है पूरा, बस कितना सा डिफरेंस है वो मैं बता रहा हूं। अगर आप ये x की जगह पे क्या डाल दो, अल्फा स्क्वायर, ठीक है, y की जगह पे आप क्या डाल दो, अल्फा, तो x वाले केस में क्या आ जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर, y वाले केस में क्या आ जाएगा, अल्फा। तो ये अल्फा स्क्वायर, ये हो गया अल्फा। तो जो x का आंसर आया था वो अल्फा स्क्वायर का आएगा, और जो y का आंसर आया था वो किसका हो जाएगा, अल्फा का। बताओ क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं समझ में आई? बताओ, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक इसका सोल्यूशन निकालने में? हमने बोला कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें भी लग सकता है। आप बोलोगे कैसे? हमने बोला अल्फा स्क्वायर को एक जगह ले लो, अल्फा को दूसरा ले लो, कांस्टेंट टर्म के लिए ले लो। अल्फा स्क्वायर के केस में इनको मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा के केस में इनको मल्टीप्लाई कर लो, कांस्टेंट के केस में फिर से इनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है सर, उसमें वैल्यू बदल जाएंगी ना फिर, जैसे आपने फिर लोगे अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू c2 माइनस c1 इंटू अल्फा, ऐसा हो जाएगा ना फिर वो। क्या? जैसे आपने अभी लिखा है अल्फा स्क्वायर तो अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इसके साथ कंपेयर होएगा, ये इधर चला गया, तो सर b1 नहीं रहेगा ना फिर? अच्छा हाँ, कुछ नहीं, ठीक है सर। कोएफिशिएंट क्यों चेंज होगा लड़के? मैं वो अल्फा लेने लग गया था, सॉरी। ठीक है, अब करना क्या है बेटा, इस अल्फा को उठा के इसके अंदर डाल दो। अगर आप कोएफिशिएंट्स का रिलेशन निकाल के ये पता लगाना चाहते हो कि आपका रूट कॉमन है या नहीं, तो जैसे पिछले केस में हमने क्या किया था, कोएफिशिएंट्स का रिलेशन निकाला था, तो कैसे आया था, सिर्फ कोएफिशिएंट्स का रिलेशन रह गया था, कितना, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। देख के ये बता सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस में दो रूट कॉमन है। सेम काम अगर आप यहाँ पे भी करना चाहते हो तो आपको इस अल्फा को उठा के इसके अंदर डालना पड़ेगा, और जैसे ही आपने इसको डाला आ जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, इसका आ जाएगा बेटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड में कितना आ जाएगा, a1 b2 माइनस b1 a2। ये आ गई कंडीशन। आप बोलोगे सर एक नीचे वाला जो है वो एक पावर इसको काट भी सकती है, मैं बोलूंगा बिल्कुल काट सकती है, और उसके बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लाई में भी लिखा जा सकता है। कई किताबों में ऐसा भी लिखा होता है और कई किताबों में सिर्फ इतना भी छोड़ा हुआ होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वो कंडीशन है जो यहां पे लिखी हुई है, जो इसके अंदर यहां पे लिखी हुई है, नीचे देखो यहां पे। ठीक है, अगर बाई चांस इस कंडीशन का बेसिक मीनिंग इतना ही है कि आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है ये क्वाड्रेटिक, दूसरी इक्वेशन दे रखी है ये क्वाड्रेटिक, सीधा उसमें से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालो, इसके अंदर डालो, चेक कर लो। अगर LHS RHS के बराबर आ गया तो आप बोल सकते हो हाँ भाई इसमें एक रूट कॉमन होएगा। अब आप बोलोगे सर क्या मुझे ये याद करनी है क्या? तुम बोलूंगा बेटा बिल्कुल भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आप अभी के लिए क्या कर लीजिए, लिख लीजिए और इसका प्रोसेस याद रखिए। आपको इससे ज्यादा याद करने की जरूरत इसकी नहीं है। तो आप बोलोगे सर कॉमन रूट निकालूंगा कैसे? तो मैं बोलूंगा उसके मैं तरीके सिखाऊंगा आपको क्वेश्चंस में, अभी आप टेंशन मत लो, सीधा इसको नोट कर लो, यहां से नोट करो, फिर मैं पीछे वाली स्लाइड दिखा दूंगा, पीछे वाली स्लाइड का सीधा स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यहां से नोट कर लो, यहां से लेट करके, let alpha will be the common root of this equation and this equation.
जल्दी नोट करो और बताओ। हो गया? यस सर। बढ़िया। चलिए, अब समय है क्वेश्चंस को लेने का और क्वेश्चंस को एक आध क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने का, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस होंगे कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये स्लाइड दिखा देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसका क्या मतलब है ये थोड़े टाइम में समझ आएगा आपको यार, खुद ही आ जाएगा समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो एक बार। ये वाला पार्ट को हम अभी रोक रहे हैं, खुद ही समझ में आ जाएगा। बढ़िया, बढ़े आगे। चलिए, समय है क्वेश्चन का। आप सब लोगों के सामने क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। क्या है क्वेश्चन, मैं पढ़ के बता देता हूं। इफ x square minus ax plus b is equals to 0 and x square minus bx plus q is equals to 0 have a root in common and the second equation has equal roots. The second equation is having equal roots and these two equations will have a common root. Then show that b plus p is equals to b plus q is equals to ap upon 2. ये आपको शो करना है। चलिए बेटा, अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे? अगर मुझे सब ऑब्जेक्टिव में बनाना होता तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता। मैं इतना इंफॉर्मेशन देता और यहां से शो दैट हटा देता। मैं यहां सीधा लिखता देन करके लिखता पहला ऑप्शन AP अपॉन 2, सेकेंड ऑप्शन ये वाला पार्ट नहीं देता आपको, ये देता देन B प्लस क्यू इज इक्वल्स टू AP अपॉन 2, a square plus p square divided by 2. Third option a plus p divided by 2 और फोर्थ ऑप्शन none of these. तो बताओ, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिनट भर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया मैंने, ठीक है। और दूसरा तरीका होता, और क्या तरीका है, ये नहीं देता ये दे देता और फिर बोल देता, या फिर मैं एपी दे देता 2 को मल्टीप्लाई करके इसके साथ को उसको ऑप्शंस में इंक्लूड कर देता। तो कई तरीके से बनाया जा सकता। तो आप ये सब टेंशन मत लो कि क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बनेगा कैसे, वो तो मिनट भर का गेम है ना। आपको समझना है सॉल्व कैसे होगा। तो b प्लस क्यू इज इक्वल टू AP बाई 2 आपको प्रूव करना है। ट्राई कीजिए, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। दो इक्वेशंस हैं, उनमें एक रूट कॉमन है और एक इक्वेशन इक्वल रूट रखती है। जल्दी ट्राई करें। अगर बात करी जाए तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाना है और काम हो जाना है। तो दिमाग लगाते रहिए और क्वेश्चन बनाते रहिए।
डन। मुझे अफसोस है मित्रों कि हम आपको ज्यादा समय नहीं दे सकते। तो प्लीज बताइए हुआ या नहीं। अरे कोई तो बताओ हुआ या नहीं हुआ। हाँ भाई कार्तिक, कार्तिक सर अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बेटा, इतना क्या है इसमें। और ओम सर कर रहा हूँ। चलो मैं ही कर देता हूँ। सर इसमें वो डी की डी इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी ना, मतलब सेकंड इक्वेशन के लिए। क्या डी इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन जो है सेकंड इक्वेशन के लिए, उसे यूज करना है या फिर नहीं। अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, इतना आसान था, तुम लोगों ने इसे कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया पता नहीं। देखो जरा, ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। लेट कर लेते हैं, इसके दो रूट है, एक अल्फा दूसरा बीटा। और ये है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब एक रूट इन दोनों में कॉमन है और इसके दोनों रूट इक्वल है, तो मान लेते हैं अल्फा कॉमन हुआ इन दोनों में, तो दोनों रूट अल्फा अल्फा हो जाएंगे। ठीक है, अल्फा कॉमन हुआ तो हमने दोनों रूट बना दिए इसके अल्फा अल्फा। तो बस आप देखो, ये वाले केस में कितना आ जाएगा आपके पास में, अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस ऑफ माइनस ए अपॉन 1। दूसरा आ जाएगा अल्फा बीटा, ये कितना आ जाएगा बी अपॉन 1। यहां से देखो अल्फा प्लस अल्फा विच इज 2 अल्फा इज इक्वल्स टू पी एंड अल्फा इंटू अल्फा विच इज अल्फा स्क्वायर, वो आ गया आपके पास में q। अब आपको चाहिए क्या, b प्लस में q। b कौन रखता है, ये दैट इज अल्फा बीटा। q कौन है, अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, यहां से अल्फा निकाला कॉमन, तो अल्फा प्लस बीटा। बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, a। और अल्फा की वैल्यू कहां से लिखी जा सकती है, यहां से कितनी आ जाएगी, p/2। तो कुल मिला के आप लिख सकते हैं कि b प्लस क्यू इज इक्वल्स टू AP डिवाइडेड बाई 2। बताओ सही है गलत है क्या है, बताओ। कितना आसान था ना, ध्यान दिया होता तो खट से हो जाता क्वेश्चन सॉल्व। बताओ कुछ गलत सही, कुछ समस्या, कुछ परेशानी, दुख तकलीफ। डन है माहौल, बढ़िया सही है। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाक से, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे फिर से, आप लोगों को थोड़ा तंग करने के लिए। देखते हैं कौन आदमी इसके अंदर बढ़िया दिमाग लगा पाता है। नोट हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सॉल्व कीजिए। A, B, C belongs to R and equation ax square plus bx plus c is equals to 0 and x square plus 2x plus 9 is equals to 0 have a common root.
show that a is to b is to c is equals to 1 is to 2 is to 9. इतना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा और काम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कुणाल, पहला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो, फिर तुम्हारे लिए पहला भी एक्सप्लेन कर देंगे। तुम्हारा शायद इंटरनेट चला गया था। ट्राई कीजिए। If a, b, c belongs to R and the equation ax square plus bx plus c is equals to 0 and this equation have a common root, बताइए। कोई लॉजिक भी बता सकता है मुझे, तो भी मैं मान लूंगा कि चलो ठीक है जी, आपने सही लॉजिक लगा दिया इसके अंदर। सर लॉजिक पता चल गया। बताओ। सर इसमें कह रहा है कि ए कॉमन रूट है, तो सर अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो सर हमारे वो ए बी उसके लेकिन वो ए हो गया एक कॉमन ऐसे। रूट सर में नहीं है ना हम कार्तिक। लाइक a अपॉन कार्तिक अच्छा कार्तिक हाँ मेरी वो आवाज, दो में है। अरे वो दो में बेटा, ये एक कॉमन रूट बोल रहा है। आगे सर। ओके सर। प्रॉब्लम इसके साथ बस इतनी सी है, ये एक कॉमन रूट बोल रहा है। सर इसके आसपास ही है कुछ लॉजिक पर। हाँ है, अराउंड में तुम घूम रहे हो आसपास। हो गया? हाँ भाई शोभित, क्या सोच पा रहे हो तुम? सोचो, अब मतलब बताओ। शोभित क्या सोच पा रहे हो? सर अभी तो कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर और। ओम क्या सोचा तुमने? सर मैंने तो वो वन कॉमन रूट वाली कंडीशन से ही ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। एकता क्या सोच रही हो लड़की, बताओ कैसे अप्रोच कर रही हो क्वेश्चन को? एकता, गलत सही की टेंशन मत लिया करो आप लोग कि गलत बता देंगे सही बता देंगे। सोचो, बस बताने की कोशिश करो। एकता बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं। तरुण तुम क्या सोच रहे हो, बताओ। तरुण बताओ।
सर जो इसमें जैसे आपने पिछला कराया था जैसे माइनस बी अपॉन ए और हम्म। बी अपॉन ए का प्रोडक्ट में तो ऐसे करेंगे तो इसमें जैसे इसका ये है माइनस बी अपॉन ए इसका तो इसके इक्वल टेक देंगे ना इक्वल रूट के हम्म। तो वो भी -2y बना रहा है। कंडीशन क्यों लगाए बी और ए हम? करे इसने तो बोला 1 कॉमन रूट है और जो आप लोग कंडीशन लगा रहे हो ना वो 2 कॉमन रूट की लगा रहे हो। ठीक है कुणाल, तुम क्या सोच रहे हो लड़के, बताओ। कुणाल, कुणाल, देखो यार ए बी सी जो है, ए बी सी वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। एक कंडीशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। दूसरा बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये कॉमन रूट रखते हैं, मतलब इसमें अगर एक रूट अल्फा है तो इसमें भी एक रूट अल्फा होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, है ना। इसको सॉल्व करने का मेरा मतलब है मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना हुआ आपके पास में, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू में कितना है c, 32 तो कितना आ जाएगा आपके पास में इंटू 1 इंटू 9। तो d इज इक्वल्स टू 4 माइनस कितना आ जाएगा आपके पास में 36, है ना। तो -32। सही आ डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया, नेगेटिव। जब नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट होता है और कोफिशिएंट्स आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, रियल, तो जो रूट आते हैं वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। एंड द रूट्स आर मस्ट बी इन अ पेयर लाइक p प्लस आयोटा q एंड p माइनस आयोटा q। कॉन्जुगेट पेयर होते हैं। यस, तो p प्लस आयोटा q या p माइनस आयोटा q कॉन्जुगेट पेयर होते हैं। अब ये रूट बनेंगे आपकी इस इक्वेशन के। तो तुम सोच के बताओ, अगर अल्फा की वैल्यू p प्लस आयोटा q हुई तो वो इसमें भी रूट हो जाएगा p प्लस आयोटा q। लेकिन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर a b c को रियल रखता है जैसा कि इसने बोला हुआ है और यहां पे दिया हुआ है, तो अगर उसका एक रूट इमेजिनरी है तो उसका कॉन्जुगेट ही उसका दूसरा रूट रहेगा। मतलब अगर इसका रूट p प्लस आयोटा q है और p माइनस आयोटा q है तो इसका जो रूट है वो p प्लस आयोटा q अगर है तो p माइनस आयोटा q भी होना मैंडेटरी है। क्योंकि अगर p प्लस आयोटा q इसका एक रूट है तो ये भी इमेजिनरी रूट रखता है, ए बी सी रियल है तो उसका कॉन्जुगेट उसका रूट रहेगा। और ये p प्लस आयोटा q और p माइनस आयोटा q के फॉर्म में रूट रख ही रहा है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 रखता है और कोफिशिएंट्स इमेजिनरी है। ठीक है, एक रूट कॉमन नहीं हुआ इसमें, इनडायरेक्टली इसमें दोनों रूट कैसे हो गए कॉमन। बताइए क्या मेरी बात आपको समझ में आई? इनडायरेक्टली इसमें दोनों रूट कॉमन हो गए और जैसे ही दोनों रूट कॉमन हो गए हमने कौन सी कंडीशन लगा दी, कॉमन रूट वाली, bx प्लस सी, बोथ रूट कॉमन वाली कंडीशन लगा दो। सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, बोथ रूट कॉमन, तो यहां से कितना आ जाएगा a अपॉन 1, यहां से आ जाएगा b अपॉन 2, यहां से आ जाएगा c अपॉन 9 और आप इसे लिख सकते हैं a is to b is to c, यह आ जाएगा 1 is to 2 is to 9। बताइए किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम है इस पूरे प्रोसेस में तो प्लीज पूछिए। बताओ। तेरे को दोबारा बताना कॉमन कैसे होगा दोनों के रूट्स? दोनों रूट इसलिए कॉमन हो गए, देखो बेटा एक कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन थोड़ा सा नहीं पढ़ा इसलिए भी ये प्रॉब्लम है।
कि अगर मेरे कोफिशिएंट्स कैसे रहे रियल, जैसे 1, 2 और 9 दो तीनों नंबर रियल क्वांटिटीज को बिलोंग करते हैं, और मेरा डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास इमेजिनरी रूट रहेगी जो इस फॉर्म के रहेंगे, p प्लस आयोटा q और p माइनस आयोटा q। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लियरली बोला है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मींस a b c वो रियल है तो रूट आपके इमेजिनरी आ सकते हैं, और इमेजिनरी अगर आएंगे तो कॉन्जुगेट पेयर में ही आएंगे। मतलब p प्लस आयोटा q आया तो ये p माइनस आयोटा q ही आएगा, और इसने बोला है कि ये दोनों इक्वेशन एक रूट कॉमन रखता है। मतलब अगर इसका एक रूट p प्लस आयोटा q है तो ये भी p प्लस आयोटा q एक रूट रख सकता है, और हमने बोला कि इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में रहेंगे अगर कोएफिशिएंट्स मेरे क्या है, रियल है। तो इसलिए p माइनस आयोटा q भी इसका एक रूट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों के कॉमन पेयर्स होंगे, दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे। बताइए एकता, लड़की पूछो क्या पूछना चाहती हो। एकता क्या पूछना चाहती हो बताओ। ओम समझ आया? यस सर आ गया। कार्तिक आ गया सर। आ गया। कुणाल आ गया सर आ गया। शोभित, ये तो पूछ लिया शोभित ने। तरुण आ गया सर। ठीक है यार, तो आप अपनी शीट का लोकेशन ऑफ रूट को छोड़ के बाकी सब कुछ कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, जो मॉड्यूल हमने डाला हुआ है आपके नोट्स लिंक पे, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को कि कहां पे है वो। यहां पे जब आप अपने नोट्स लिंक पे क्लिक करेंगे आप यहां पहुंचेंगे, यहां पे क्वाड्रेटिक में जाइए, मॉड्यूल में जाइए, और यहां पे मॉड्यूल में क्वाड्रेटिक शीट 1 अगस्त 1 एंड 7 दो कैसे हैं ये। चलिए ये आपकी शीट है यार, तो इसका केवल ये देखिए पहला सेक्शन है पार्ट 1 में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, ये आप कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट हायर डिग्री, ये भी आप कर सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स भी आप कर सकते हैं। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड साइन ऑफ एक्सप्रेशन, ये कर सकते हैं। सिर्फ लोकेशन ऑफ रूट छोड़ दीजिए, बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं। कॉमन रूट ये सब्जेक्टिव है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी मैंडेटरी है, सिंगल सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए। अगर आप जेई मेन को अपना टारगेट बना के चल रहे हैं या जेई मेन के लेवल के एग्जाम्स को, तो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंडेटरी है, पूरी सॉल्व करना। फर्स्ट एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चंस होते हैं, 60-70 क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स वांसर्स सब दिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 1 का सेक्शन ए डिस्कस करेंगे, सेक्शन बी डिस्कस करेंगे एंड सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है नेक्स्ट क्लास तक आप सेक्शन पार्ट 1 का सेक्शन ए बी एंड सी कर लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आगे पढ़ाना शुरू करूंगा लोकेशन ऑफ रूट वाला। तब तक आपको काफी कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा इसमें। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से प्लीज आप उसे कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।